गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तैयारी परीक्षा की तो जो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वेक्टर से। तो आज हम वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वेक्टर आर जो किस फॉर्म में होता है, a1 आयोटा प्लस a2 j प्लस a3 k। इस टाइप से आपको कोई वेक्टर मिलेगा। वो आपको एक वेक्टर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे, इसका पूछा जाता है मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आई के कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, आई का कंपोनेंट स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनता है इस टाइप से। दूसरा इससे पूछा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कोई वेक्टर आपको दे दिया जाए, कोई आपको वेक्टर देगा और पूछेगा कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ। कोई भी वेक्टर आपको गिवन होगा, उसका हमें क्या नहीं बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। किसी वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर। यदि इसी वेक्टर की बात करते हैं तो a1 आयोटा प्लस a2 j प्लस a3 k, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर, जहां पर हम इस वेक्टर को डिनोट करते हैं ई कैप से। वेक्टर के लिए एरो साइन लगाते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए इस तरह की कैप लगाते हैं। तो ये होता है इसका यूनिट वेक्टर। तो आपका उसके बाद उसी वेक्टर, यदि आपको सिंगल, अभी सिंगल वेक्टर की बात चल रही है, एक अभी मैंने एक ही वेक्टर लिया है, तो वहां से आपसे पूछा जाता है मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का या उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बारे में पूछा जाता है। दूसरा इससे पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्शन रेशोज, DRS, डी से डायरेक्शन, आर से रेशो। तो डायरेक्शन रेशो क्या होता है, जो आई जे के कंपोनेंट होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। यानी a1 a2 और a3 यही हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशोज है। उसके बाद इसी कड़ी में डायरेक्शन कोसाइंस जिनको हम डिनोट करते हैं L, वो होता है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट यानी आई के कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे हम अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। m इक्वल टू a2 अपॉन मैग्नीट्यूड, r के मैग्नीट्यूड यानी a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर से, और n a3 अपॉन r वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यानी a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो सिंगल, यदि आपको सिंगल एक वेक्टर मिलता है तो उस अकेले वेक्टर से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में। उस वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है, यूनिट वेक्टर पूछा जा सकता है, डायरेक्शन रेशो पूछे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्शन कोसाइन पूछे जा सकते हैं। तो वो हम इन टॉपिक की हेल्प से उसके डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि आपको दो वेक्टर मिलते हैं तो दो वेक्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर आपका बी।
एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दो वेक्टर। अब इन दोनों की हेल्प से आपका सम ऑफ टू वेक्टर, सबसे पहले दो वेक्टर का सम हमें आना चाहिए। यदि आपके पास ए और बी दो वेक्टर हैं तो उनका सम कैसे करते हैं? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, आई और आई के कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा आपका a1 प्लस b1 आई। ऐसे ही जे और जे के कंपोनेंट को ऐड करेंगे, a2 प्लस b2 जे प्लस a3 प्लस b3 के। ठीक है, यदि ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए सम और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, यदि दो वेक्टर का क्या करना आ जाए, डिफरेंस, यानी या तो वेक्टर का सम करने के लिए आएगा, दो वेक्टर दिए होंगे तो वेक्टर का सम करने के लिए क्या करेंगे, आई और आई के कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, दोनों वेक्टर के जे और जे के कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, और के और के कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर में क्या होगा कि आई के कंपोनेंट्स में से आई का कंपोनेंट माइनस कर देंगे, जे के कंपोनेंट में से जे का कंपोनेंट माइनस कर देंगे, और के कंपोनेंट में से के का कंपोनेंट क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर भी हम इजीली तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें पहला पॉइंट सम, दूसरा पॉइंट डिफरेंस, तीसरा होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए in the direction of B, कि A वेक्टर A का हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, यानी वेक्टर A का प्रोजेक्शन निकालना है किसकी डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में। तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन उससे पहले, प्रोजेक्शन से पहले मैं जो है आपको वेक्टर की एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। जैसे हमारा सम ऑफ टू वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आया, ऐसे ही हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट है आपका स्केलर, यानी इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, और दूसरा होता है वेक्टर जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे हमने सम और डिफरेंस किया कि आई के कंपोनेंट को आई के साथ में ऐड किया, आई के कंपोनेंट को आई के साथ सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई के कंपोनेंट भी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा a1 b1 प्लस जे के साथ करेंगे तो a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। जब आई की कंपोनेंट की आई के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, तो इस तरीके से हमें डॉट प्रोडक्ट बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अभी नहीं बता रहा हूँ, दरअसल ये होता क्या है, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, यानी यदि ये हमारे कंपोनेंट्स क्या होता है आपस में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इनकी वैल्यू होती है 1। लेकिन आई डॉट जे या आई डॉट के या फिर जे डॉट के, यानी डिफरेंट होंगे तो इनकी वैल्यू होती है 0। तो इसकी हेल्प से हम क्या है, ए डॉट बी क्या होता है, आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो a1 b1 और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। लेकिन जैसे ही आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ होगी तो वह टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए हम जो है a डॉट b को क्या बोल देते हैं कि आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, जे के साथ कीजिए और के साथ कीजिए। तो इस तरीके से हमें क्या है
प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी किसके इक्वल होता है, ये होता है ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है डायरेक्शन ऑफ बी तो क्या आएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन यदि आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ ए, यानी किसी में भी यदि आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तब हमारा क्या निकलता है, तब हमारा ए डॉट बी अपॉन ए, जिसके डायरेक्शन में निकालना होगा उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से वेक्टर्स में यदि आपको दो वेक्टर मिलेंगे और दो वेक्टर की हेल्प से क्या क्या पूछ सकता है, वेक्टर का सम करा सकता है, डिफरेंस करा सकता है, प्रोजेक्शन पूछ सकता है, उनकी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पूछ सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल आपको डॉट प्रोडक्ट का ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट ये आपसे पूछ सकता है। डॉट प्रोडक्ट ये इसमें क्या है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल भी पूछ सकता है, यहाँ से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल भी पूछ लेता है यहाँ से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है। तो ये होता है आपका cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपका एंगल निकालने का, जब भी वेक्टर के एंगल निकालने की बात होगी तो वहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, क्या होता है ए डॉट बी अभी हमने निकाला, क्या आएगा a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, और इसको डिवाइड करेंगे हम अंडर रूट ए मैग्नीट्यूड मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया आपको, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डॉट b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके इन टॉपिक से आपका वेक्टर का क्वेश्चन बनते हैं, और जितना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सब बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और यहाँ से आपका काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, 8 से 10 नंबर तक का वेक्टर से आपका मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।